अब बात करते हैं, जो आज का हमारा सेशन है मेन है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन काउंसलिंग कौन कौन से टाइप की होती है ये शॉर्ट में बता दूं, आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है। लेकिन जो कंफ्यूजन है वो एक है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज और डीम कॉलेज। कॉलेज तीन टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं एक्चुअली वो प्राइवेट कॉलेज ही होते हैं लेकिन गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, जहाँ की फीस कम होती है। वो ज्यादा कॉलेजेस महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट एक हिसाब से लकी हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम कॉलेजेस जो प्राइवेट है वो सेमी गवर्नमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा वो ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होगा, ऑल इंडिया के सभी गवर्नमेंट कॉलेज के 15% सीट, उसी की तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसे हम एम्स जिपमर कहते हैं उनके 100% सीट। तो ये जो राउंड होता है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है, ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है, प्लस डीम्ड कॉलेज के लिए भी होता है। देखिए डीम्ड कॉलेज जितने भी ऑल ओवर इंडिया में है वहां पर आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती, आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाकर डीम्ड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में 15% और उसी के साथ में डीम्ड कॉलेज के 100% सीट। देखिए डीम्ड कॉलेज में 85% सीट तो होते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और 15% सीट जो होते हैं वो एनआरआई के लिए होते हैं। और एनआरआई के अगर कुछ वेकेंट सीट्स बचते हैं तो वो दोनों सीट्स मैनेजमेंट कोटा से फुलफिल होते हैं इंस्टीट्यूट लेवल पर। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के 15% सीट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के सीट 100% और डीम्ड के 100% सीट, ये फर्स्ट काउंसिलिंग में होंगे। उसके बाद में होता है आपका होम स्टेट काउंसिलिंग। होम स्टेट काउंसिलिंग, आपका डोमिसाइल अगर महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र आपका होम स्टेट हो गया, आपका डोमिसाइल अगर कर्नाटका का है तो कर्नाटका होम स्टेट हो जाता है। तो डोमिसाइल आपका जिस स्टेट का होगा उस स्टेट में आप होम स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें चीज होती है कि आपके पूरे स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें की 15% सीट तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होगी। तो स्टेट कोटा के थ्रू ये 85% जो सीट बचे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, और उसी के साथ में प्राइवेट कॉलेजेस जो भी स्टेट में जितने भी हैं उनके 100% सीट्स, इसमें आपका स्टेट कोटा का भी सीट आएगा और इंस्टीट्यूट कोटा का भी सीट आएगा, ये सभी सीट्स। और उसी तरह एनआरआई कोटा के सीट और एनआरआई कोटा के जो वेकेंट सीट्स होते हैं वो भी इसी राउंड के थ्रू भरे जाएंगे। तो सेकंड राउंड जो होगा ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज और उसी के साथ में सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज अपने स्टेट के लिए। अब थर्ड वन जो होता है वो ओपन स्टेट काउंसिलिंग। अब ओपन स्टेट काउंसिलिंग में होता क्या है कि ओपन स्टेट काउंसिलिंग में आप अपनी होम स्टेट छोड़कर जितने भी ओपन स्टेट हैं, तो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट कौन कौन से हैं। आपके जितने भी ओपन स्टेट है आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज को ही एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है, आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं, तो आप महाराष्ट्र छोड़कर जितने भी स्टेट में एडमिशन लेंगे ओपन स्टेट एडमिशन होगा, आपका ओपन कैटेगरी से होगा, और उसमें आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उनकी जो भी फीस होगी वो फीस पूरी तरह से आपको पे करनी होती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश का भी स्टार्ट है 13.5 लाख रुपए पर ईयर है, तो अगर आपको एडमिशन वहां लेना है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वहां जब सीट अलॉट होती है तो आपको 13.5 लाख रुपए का डीडी फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए जब आप जाते हैं तो उस वक्त आपको वहां पर वो सबमिट करना होता है। तो ये क्लियरली बता दूं कि ऑल इंडिया कोटा ये जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का होगा, और स्टेट कोटा होगा वो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट के लिए होगा। और थर्ड वन जो ओपन स्टेट कोटा है वो ओपन स्टेट कोटा सभी स्टेट के, जो भी ओपन स्टेट है वो ओपन स्टेट के प्राइवेट सीट के लिए होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन दो ही तरीके से ले सकते हैं, एक तो ऑल इंडिया कोटा से ले सकते हैं जिसका कट ऑफ बहुत हाई होता है, 600 प्लस ही होगा, अदरवाइज आप स्टेट कोटा से भी ले सकते हैं। तो ये हो गया ऑल इंडिया काउंसिलिंग, उसी के साथ में स्टेट काउंसिलिंग और उसके बाद में ओपन स्टेट काउंसिलिंग। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वेटरनरी साइंस जो जिसे हम कहते हैं महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से मैप्सो एडमिशन भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये मैप्सो एडमिशन जो होते हैं इसमें आपका बीवीएससी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री
ये भी आता है, फिर बैचलर ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस। तो ये तीनों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ग्रुप पर हमने अपडेट दिया था। फिर भी यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि 5 जुलाई इसका लास्ट रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 5 जुलाई, ये 3 दिन बचे हुए। अगर आप एनिमल लवर हो और आपको इसमें भी अपना करियर बनाना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट ऑफ कोर्स कॉलेजेस बहुत ही कम है तो मेरिट हाई होता है, 500 प्लस ही होता है। लेकिन एक बात समझ लें कि एमबीबीएस के बाद सबसे ज्यादा अगर अर्निंग वाला कोई करियर है और अच्छा करियर है तो वो वेटरनरी का है। तो वेटरनरी साइंस के एडमिशन रिगार्डिंग आप लिंक इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिंक दी हुई है, लास्ट डेट आपको बता दिया। और उसी के साथ में यहाँ पर हमारे ऑफिस का एक नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप में से कोई किसी ने अभी तक वेटरनरी साइंस में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और करना चाहता है तो ये जो नंबर 8623853490, इस नंबर पर सुबह 11 से लेकर शाम 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं या फिर वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए तीन फोटोज दिख रहे हैं, जिसमें आज के इस सेशन में जो लोग ज्वाइन हुए और ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो आप अपने व्हाट्सएप के स्कैनर से, व्हाट्सएप का कैमरा अलग होता है, जब आप व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो ऊपर राइट साइड में कैमरा होता है, उससे आप स्कैन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के हमारे आइडियल एमबीबीएस बीएमएस एडमिशन ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। टेलीग्राम के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे सिर्फ आइडियल करियर सेंटर भी टाइप करेंगे तो आ जाएगा। यूट्यूब का जो चैनल है हमारा आइडियल करियर सेंटर नाम से ही है, लेकिन इस यूट्यूब चैनल पर जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है डेली वीडियोस आएंगे, अननेसेसरी वीडियोस की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम ज्यादा वीडियोस प्रेफर नहीं करते।